हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th का नया सिलेबस 2020 में आया हुआ मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट रखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर 6.3 हमारा शुरू है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के 6 सब क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। आपको बता दूं, अगर आपने जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 3 के पहले के 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने अच्छे से किए हैं तो ये 3 भी आपको आ ही चुका है। बस थोड़ा सा एडवांस करना है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसके पहले जो था जनरल सोल्यूशन था, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन है सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में जो बता रहा हूं, टोटल 6 सब क्वेश्चंस के अंदर सभी यही करना है। यहां पर देखोगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वल टू 0 करके, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या आता है, एक सॉल्यूशन आता है लास्ट में प्लस सी करके कांस्टेंट आता है, एक प्लस सी करके कांस्टेंट आता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसके पहले वाले में लास्ट लेक्चर में आपने क्या किया था, वो जो प्लस सी को प्लस सी करके रखते थे कांस्टेंट को। अब क्या करना है, उस प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। ओके, जब भी लास्ट में प्लस सी आएगा तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी है, जैसे कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू पाई दी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो भी इसका आंसर आएगा ओके प्लस सी करके, तो x की वैल्यू 0 रख दो और y की वैल्यू जो दी है वो रख दो, c की वैल्यू निकालो। सी की वैल्यू आने के बाद जो पिछले आंसर में उसकी सी की वैल्यू रख दो, वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। सिर्फ इतना एक्स्ट्रा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने किया था उसी तरह से जो 10 क्वेश्चन आपने किए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अगर एक आपको आ गया तो 6 के 6 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ठीक है, तीसरे में जो पहला क्वेश्चन है यहाँ देखोगे, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, वैसे ही करना जैसे सेकंड में किया था लास्ट लेक्चर में। 3e raised to x into 10y dx plus 1 plus e raised to x into sec square y dy is equal to 0। इतना मेन है। इसके बाद ये जो पार्ट दिया एक्स्ट्रा पार्ट, ये लास्ट में यूज करेंगे c की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जैसा आप कर रहे थे वैसे ही करो। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है dx और dy है, इन दोनों को इस तरह से रखना है कि dx के साथ सारे x वाले टर्म, देखो ये e raised to x और dx, ठीक है, बट ये tan y बीच में आ गया। dx के साथ y वाला टर्म क्या कर रहा है, नहीं जरूरत है तेरी, तो y वाले टर्म को dy के साथ रखना। ठीक है, हमेशा क्या करो, इक्वल टू 0 होता है ना, तो एक साइड में dy को रखो, एक साइड में dx को रखो। चलो ऐसे करते हैं, 3e raised to x tan y dx, और ये जो है ना ये उस साइड जाएगा, इक्वल के उस साइड, तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, 1 प्लस e raised to x sec स्क्वायर y और dy हो गया। ये पूरा टर्म इक्वल के उस तरफ चला गया, राइट साइड में ये प्लस का माइनस हो गया। ओके, अब क्या करना है, देखो अब रीअरेंज करो। जैसे 3e raised to x है और यहाँ पर dx है, इक्वल टू यहाँ पर देखो y वाला dy है, सो dy और उसके पहले sec स्क्वायर y। ओके, अब यहाँ पर ये जो 3e raised to x और dx है ये रखा, ये जो y वाला सैंडविच है इनके बीच में, dx और x वाले टर्म्स के बीच में, इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाओ राइट हैंड साइड में। तो ये जो tan y इंटू में यहाँ पर आया तो डिवाइड हो गया, अपॉन tan y हो गया। सिमिलरली यहाँ पर 1 प्लस ई रेज टू एक्स एक्स स्क्वायर वाई डी वाई है, तो y वाले टर्म से dy के साथ y, इसकी जरूरत यहाँ नहीं है, x वाला है, इसको dx के पास आना चाहिए, इसको इस तरफ लाओ, तो ये 1 प्लस ई रेज टू एक्स इस तरफ आएगा, तो अपॉन में आ गया 1 प्लस ई रेज टू एक्स, तो ये इक्वल है। यहाँ पर एक माइनस साइन था, उसको यहीं पर रख दो। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, वापस से इसको कॉपी करके इंटीग्रेशन साइन देना। मैं इसी में देता हूँ। ओके, इंटीग्रेशन साइन हमने दे दिया। रीअरेंज किया, कैसे किया, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, जैसे dx है, dx के साथ सारे x वाले टर्म्स और dy के साथ सारे y वाले टर्म्स, इनटू में हो या डिवीजन में चलेगा, सब एक साथ जब सेपरेट हो जाते उसके बाद इंटीग्रेशन करना। अब इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, देखो यहाँ पर एक जो तरीका बता रहा हूँ, आपने इंटीग्रेशन में सीखा था, क्या था कि इंटीग्रेशन, अगर कोई एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में और उसका ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, समझो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन, जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ऊपर न्यूमरेटर में, तो इसका आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर होता है उसका लॉग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला है, इसको याद रखो इंटीग्रेशन का, कि जब भी इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन में यूज होने वाला है। अब यहाँ पर 1 प्लस ई रेज टू एक्स है, इसका अगर डेरिवेटिव देखोगे तो 1 का डेरिवेटिव जो है 0 हो जाएगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, तो 0 प्लस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स आएगा, तो है ना ऊपर प्रेजेंट, बट 3 भी है। एक काम करो, 3 को बाहर ले लो, 3 इंटू
ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखो ये माइनस है, tan y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर वाई होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। चलो इसको लिख दो सेक स्क्वायर वाई, tan y एज इट इज रखो क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब इसका आंसर क्या आएगा 3 टाइम्स लॉग ऑफ, देखो ये इसका डेरिवेटिव ऊपर है, 1 प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव इधर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स, ये आ गया इज इक्वल टू माइनस इसका क्या आएगा, ये जो tan y है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी tan y, और प्लस एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को आप c1 ले लो इस तरह से, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये जो c1 कांस्टेंट ले लो, देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ये 3 इंटू लॉग है, तो सपोज मैं इसको ऐसे लेता हूँ, लॉग मॉड दे दो, लॉग के बाद हमेशा मॉड देना चाहिए, लॉग 1 प्लस ई रेस टू एक्स, ये 3 यहाँ पर आया तो रेस टू 3 हो गया, ये यहाँ पर आया तो प्लस लॉग tan y हो गया, माइनस था ना, ये माइनस था यहाँ तो प्लस हो गया। इस c1 को आप log c कर दो, यहाँ c1 क्यों लिया था क्योंकि मैं इसको c में कन्वर्ट करने वाला था, या सिर्फ c लेते और log c लिख रहे हो तो यहाँ पर 1 लगा दो, ओके। फाइनल स्टेप में हमको c आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए log कॉमन ले सकते हो, ये दोनों में log कॉमन, सो log कॉमन आया, ये हो गया 1 प्लस ई रेस टू एक्स का क्यूब, और ये प्लस है तो इंटू हो गया, और ये log दोनों का log कॉमन, log c आ गया। अब कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करके log log हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ई रेस टू एक्स द होल क्यूब इंटू tan y इज इक्वल टू c, कंपेयरिंग बोथ साइड ये हो गया इज इक्वल टू, अब जो है ये मेन है इक्वेशन नंबर 1 रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा आंसर आ चुका है क्योंकि यहाँ पर dy dx और dy हट चुके हैं, हमें सॉल्व करना था, सॉल्यूशन निकालना था, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक जो वर्ड आया ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्यूशन बोलता यहीं तक करते थे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है तो इसके बाद ये जो c की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। अभी तक जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 में आपने किया था, अब जो हम कर रहे हैं वो अगला पार्ट है नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 3 में ही करना है, बिकॉज यहाँ पर बोला है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, इसके लिए एक्स्ट्रा वैल्यू दी है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू पाई दिया हुआ है, यूज दैट वैल्यू। सो अब यहाँ पर हम करते हैं ओके, वेयर x इज 0 एंड y इज पाई। अच्छा ये फॉर्मूला आप याद रखो, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में यूज होने वाला है इसलिए मिटा नहीं रहा उसको। 1 प्लस वैल्यू रखो 1 प्लस ई रेस टू एक्स, एक्स कितना है 0 क्यूब इंटू tan y, tan पाई इज इक्वल टू c। चलो ये 1 प्लस ई रेस टू 0 यानी 1, किसी का भी बार 0 होगा तो देखो ये ई रेस टू 0 मतलब 1 हुआ, 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया 2 क्यूब, tan पाई क्या होता है 0 होता है, याद रखना अपने को ट्रिगो के टेबल से, c 2 क्यूब 8, 8 इंटू 0 0, तो c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू क्या आ गई 0। अब c 0 आ गया, इसको उठा के इक्वेशन 1 में रखो, फ्रॉम 1 या तो पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, ऐसे लिखो, क्या आ गया देखो 1 प्लस, ये हर बार ऐसे ही करना हर क्वेश्चन में, ओके, क्यूब tan y इज इक्वल टू c क्या है 0 हो गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये जो आया ये आपका क्या आया फाइनल आंसर आया, यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, इस तरह से करना है। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन था, तो जो कॉमन कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट जो आ रहा है सी, उसकी भी वैल्यू निकाला गिवन कंडीशंस के बेसिस पर और उसको वापस से यहाँ रख देना, आ गया आंसर। कितना आसान है, जैसा मैंने ये बताया, अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे के 6 क्वेश्चन जो है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब आपको आ गया। करना यही है, लास्ट में सी जो आएगा उसकी वैल्यू जो गिवन वैल्यूज जो दी है उससे रख के निकालना है। इंटीग्रेशन लेते समय मोस्ट ऑफ टाइम आपको ये याद रखना है बस कि इंटीग्रेशन है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, बस ये याद रखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में ये यूज हो गए, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो, आगे देखते हैं। अब आ गए थर्ड में सेकेंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किया है तो दूसरा भी आ जाएगा, करना वैसे ही है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना। अब ये जो फॉर्मूला मैंने इंटीग्रेशन लेने का जो ट्रिक है नहीं मिटाया है, मोस्ट ऑफ में यूज होगा, देखते रहो। देखो कैसे करना है, मैंने सबसे पहले बताया था कि जैसे यहाँ पर x के साथ y मर्ज है, ओके, और dx है, तो सबसे पहले ये जो माइनस है इसको उस तरफ लेके जाओ, या तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो x कॉमन है, x और y एक साथ सेपरेट करना बहुत जरूरी है, दोनों में से x कॉमन ले लो, यहाँ बच गया 1 माइनस वाई स्क्वायर और dx, दोनों से x बाहर है,
इसी तरह से देखो यहाँ पर y दोनों में मर्ज है, यहाँ dy है बट x और y एक साथ नहीं होना चाहिए, अलग करना है, सेपरेट करना है। सो y को कॉमन ले लो, y कॉमन लिया तो ये हो गया 1 + x² और dy इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, 1 - y x × 1 - y² dx, और ये जो माइनस वाला ये पूरा टर्म है उसको उस साइड ले जाओ। हर बार यही करना, हर बार यही करना, एक साथ एक जगह एक साइड में dx वाले को रखना और एक साइड में dy वाले को रखना। कॉमन लेने की वजह से जो x y मर्ज थे, चिपके हुए थे, अलग हो गए। अब यहाँ पर ये dx के साथ सिर्फ x वाला होना चाहिए, ये तो 1 - y² भी है, dx के साथ y क्या कर रहा है, सैंडविच है यहाँ पर, इसको भगाओ दूसरी तरफ। उसी तरह से यहाँ dy के साथ सिर्फ y होना चाहिए, 1 + x² भी है, इसको हटाओ इस तरफ, x वाले को x की तरफ dx के पास लेके जाओ, y वाले को dy के पास। तो यहाँ पर x × dx रह गया इज इक्वल टू यहाँ पर y × dy रह गया। ये जो 1 - y² था यहाँ पर आके y के नीचे आ गया 1 - y²। ये जो 1 + x² था यहाँ पर आके इसके नीचे आ गया 1 + x²। यहाँ हमने इक्वल दे दिया। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेशन ले लो, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, x/1 + x² dx। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन y/1 - y² × dy। यहाँ पर dy थोड़ा दूर रखते चलेगा, इधर भी रखा तो। अब देखो इसका कैसे किया जाए इंटीग्रेशन, क्या ये फॉर्मूला लग पाएगा इंटीग्रेशन, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, देखो 1 + x², इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 का 0 और x² का 2x, मतलब क्या हुआ ओनली 2x। तो इसका नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव 2x होता है, ऊपर है क्या, नहीं है, सिर्फ x है, तो चल जाएगा ना, सिर्फ x है तो तुम 2 ला सकते हो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, आ गया, ये एडजस्ट हो गया। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ भी देखो 1 - y², 1 का डेरिवेटिव 0 - y² का 2y, यानी -2y आता है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो हो सकता है ना, ऊपर y है तो -2 लाना है, तो -2 से मल्टीप्लाई करो और -2 से डिवाइड कर दो, हो गया एडजस्टमेंट। अब देखो इसका इंटीग्रेशन लोगे तो ये बाहर 1/2 है, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैसे आ जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 1 + x² है, ये इज इक्वल टू ये 1/-2 मतलब -½ है, माइनस ऊपर रख दो, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log डिनोमिनेटर, इस तरह से आया, और प्लस एक कांस्टेंट c भी आएगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हाफ है, ओके, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा log 1 + x², यहाँ 2 कैंसिल हो गया, माइनस ये 1/2 कैंसिल, log 1 - y², और ये प्लस ये 2c1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये जो 2c1 है उसको c के फॉर्म में रख दो, या तो क्या करो कि यहाँ पर जैसे मैंने एडजस्ट करना था तो यहाँ पर 2 से समझो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पर भी किया, तो एक काम करते इंटीग्रेशन लेने के पहले ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो 2 है इससे ये 2 कैंसिल हो जाता है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ओके। तो यहाँ पर ये हाफ और ये 1/2 आएगा ही नहीं, सिर्फ माइनस आएगा अगर पहले ही कर देते हो तो। या तो ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 2 एडजस्ट करना था दोनों तरफ, मुझे 2 की जरूरत थी, ओके, तो यहाँ पर मैं हाफ लाऊं ही नहीं, समझो मेरा ये ऐसा था। देखो अलग अलग तरीके मैं बता रहा हूँ, हर एक टाइप से आप कर सकते हो। यहाँ पर x था x, y था y, मुझे यहाँ पर 1 + x² है 2x चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 की जरूरत है, और यहाँ पर किसकी जरूरत है -2 की, तो यहाँ पर दोनों में पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, ओके, और यहाँ पर माइनस भी चाहिए तो एक मल्टीप्लाइंग बाय माइनस ऑल्सो। ऐसे करोगे तो भी चलेगा, अलग अलग तरीके मैंने बताया, सारे तरीके फॉलो करो। नहीं समझ में आ रहा है तो पहले जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करो, यहाँ भी करो, बाद में दोनों 2 कट जाएगा, या उसको यहाँ ले जाओ 2c1 कर दोगे तो भी चलेगा 2 से मल्टीप्लाई, या यहाँ पर ज़्यादा कचरा ना हो या एक्स्ट्रा पार्ट ना आए इसलिए पहले ही उसको कैंसिल आउट कर देने का। अब देखो यहाँ पर ये माइनस से भी पहले दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, यहाँ पर डेरिवेटिव 2y नहीं था, माइनस ये था, तो माइनस से अंदर बार मल्टीप्लाई किया, दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा देखो कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लोगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, log ये आ गया, माइनस बार है, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो log इंटीग्रेशन लोगे तो log ये आ गया, प्लस c1 रखना ही है ना। अब क्या करो, देखो इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि देखो एक स्टेप कम हो गया ना, अगर पहले ही कर रहे हैं तो। यहाँ पर अगर पहले ही दोनों में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड नहीं किया तो एक स्टेप कम लगा। अब क्या करोगे, log ये 1 + x², इसको यहाँ लाओ, ये माइनस है प्लस हो गया, ये पूरा टर्म निगेटिव है, प्लस हो गया, log 1 - y²,
और इज इक्वल टू C1। C1 को मैं जानबूझ के C1 रखा था, नहीं तो C रख सकते थे। इसको मैं लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये दोनों लॉग है ना, तो दोनों साइड में लॉग आएगा तो कंपेयर हो जाएगा। अच्छा है, अब यहाँ से लॉग लॉग कॉमन लेते, लॉग कॉमन, तो यहाँ पर आ गया 1 + x² इंटू 1 - y²। इस तरह से दोनों, ये प्लस था तो इंटू हो गया, लॉग कॉमन हो गया, और यहाँ पर है लॉग ऑफ C। अब कंपेयरिंग बोथ साइड करोगे तो लॉग लॉग हट जाएगा, जो लॉग के अंदर का जो कंटेंट है वो आ जाएगा 1 + x², 1 - y², और लॉग हट गया तो C आ गया। अब ये हमारा मेन इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ, जब भी इंटीग्रेशन के बाद ये फॉर्मूला आप यूज करते हो तो ये लिख देना चाहिए साइड में, और ये सब समझाने के लिए था। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ बातें जो बताई थी, ध्यान रखना, अलग अलग तरीके, जो तरीका आपको अच्छा लगे, और कोशिश करो कि पहले ही वो चीज़ कैंसिल हो जाए। जैसे हाफ में लगा रहा था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ भी तो दोनों तरफ है ना, यहाँ पर हमारे पास 2 साइड होने की वजह से फायदा है। हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करते थे, सिर्फ एक ही साइड होता था, इसको ही सॉल्व करते थे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते थे। यहाँ 2 साइड है, दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई की जरूरत है, यहाँ भी 2, यहाँ तो दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। करोगे तो भी चलेगा, बाद में लास्ट में कट कर देना, या तो फिर C में मर्ज होकर C1 में 2 C1 हो गया, C हो गया, हर एक तरीका चलेगा। लेकिन ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, जो मैंने अभी किया कि एक स्टेप कम हो गया। अब आगे देखो, अब मुझे ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाला था, C की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दी है, वो यूज करता हूँ कि व्हेन x = 2 एंड y = 0, तो फ्रॉम 1 प्लस x की जगह पर 2 रखा, तो 1 + 2² इंटू 1 - y कितना है 0, तो 0 और उसका स्क्वायर। ओके, वही 0² है, अच्छे से लिखता हूँ, 0² = C, y² था 0², तो 2² 4 + 1 5 आया, इंटू 0² 0 1 - 0 1 आया, C क्या आया 5, तो C की वैल्यू आ गई नाउ फ्रॉम 1, या तो ऐसे लिखो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा 1 + x² इंटू 1 - y² इज इक्वल टू C की वैल्यू 5, C है वहाँ पर 5 हो गया। आपका आंसर यही आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आंसर चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप अलग मेथड से कर रहे हो तो अलग आंसर आ रहा है, दूसरे मेथड से कर रहे हो तो दूसरा आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो C है वो कांस्टेंट है और C की वैल्यू भी हम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो यहाँ से करना और ये कर डालो, ठीक है, चलो कॉपी करो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है y × 1 + log x dx by dy - x log x = 0। ओके, अगर आपने पहला दूसरा क्वेश्चन अच्छे से किया है, आपको समझा है, तो ये भी खुद से कर लोगे। मैं आपको सजेशन दूंगा, वीडियो को यहीं स्टॉप करो, ओके, एंड क्या करो कि ये खुद से ट्राई करो, आ जाएगा आपको, और उसके बाद प्ले करके मैच कर लो। सही आया खुश हो जाओगे, गलत आया होगा तो भी पता चलेगा गलती कहाँ हो रही है, तरीका पता चलेगा। वीडियो फिर प्ले करके देखना कहाँ गलत हो रहा है। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन कैसे किया जाए। हमेशा की तरह यहाँ देखोगे dx/dy है, तो यहाँ पर एक dx को यहीं रखेंगे, dy को दूसरी तरफ ले जाना है, पर इक्वल टू 0 है ना, तो हमेशा क्या करो कि 2 साइड बना दो, इक्वल को यहाँ लो, इस चीज़ को x log x जो माइनस में है ये उस तरफ गया तो प्लस हो गया, 0 हट गया। यहाँ पर ऑलरेडी y 1 + log x और dx/dy है, इस तरह से dx को यहीं रखते हैं। ओके, और इसके साथ जो dx के साथ देखोगे ये y 1 + log x, एक काम करते हैं, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं आपके लिए, y 1 + log x मैंने लिख दिया, dx, इस dy को उस तरफ ले जाते, x log x और dy। जैसे कि आप जानते हो जो नीचे dx और dy में जो नीचे होता है उसको दूसरी तरफ ले जाना चाहिए, dx ऑलरेडी न्यूमरेटर में तो उसको वहीं रहने दो। अब यहाँ पर dx के पास जो है x वाली टीम बनाना है और dy के पास y वाली, बट यहाँ dy के पास x log x है, तो ये dy के पास नहीं होना चाहिए क्योंकि x वाले टाइम उसको यहाँ लाओ, यहाँ पर y है उसको वहाँ लेके जाओ, तो ये ऑलरेडी 1 + log x है यहाँ पर, और ये x × log x यहाँ आएगा तो अपॉन x × log x हो गया, और यहाँ dx है, यहाँ dy है ऑलरेडी, ये y × है, यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, चलो 1/y कर देता हूँ मैं। अब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो चुका है, dx के साथ पूरी x वाली टीम है, dy के साथ y वाले टर्म्स है, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो u × v, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ डेरिवेटिव ऑफ x log x, तो मैं लिख सकता हूँ कि x का देखो u × v क्या होता है, x × डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस log x × डेरिवेटिव ऑफ x 1, x कैंसिल, तो ये 1 + log x आ चुका है ये। तो ये जो डिनोमिनेटर है x log x, उसका डेरिवेटिव 1 + log x आता है जो ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ऐसा फंक्शन जिसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में है उसका इंटीग्रेशन हम लेते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर। log ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, x × log x, तो ये आ गया। ओके,
फिर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। 1 अपॉन वाई, देखो 1 अपॉन वाई का क्या करेंगे, देखो log x का जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो log x आएगा, तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन log y विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, प्लस एक कांस्टेंट सी आएगा। अब यहाँ दोनों log है तो आप कांस्टेंट को c1 रखो क्योंकि उसको मैं बदलने वाला हूँ। ये log y को यहाँ ले आओ, या तो फिर चलेगा, ये ऑलरेडी इतना कंजस्टेड है उसको वहीं रहने दो। ये log y इसको चाहिए तो c को यहीं पर log c1 को log c रख दो, कांस्टेंट c1 रखो या वहीं पर log c रख दो। ये हो गया x इंटू लॉग एक्स। यहाँ पर देखो ये log y log c, यहाँ log कॉमन लो, log कॉमन लिया दोनों का तो y इंटू सी हो गया, तो cy हो गया। समझ में आ रहा है? इसके पहले वाले में मैं लेफ्ट में लेता था, c को अकेला छोड़ता था क्योंकि ये माइनस वगैरह होगा तो यहाँ लेके पॉजिटिव हो जाता, बट ऑलरेडी ये पॉजिटिव में है तो वहीं रखो। और यहाँ पर x इंटू लॉग एक्स ऑलरेडी है, ये log y यहाँ आएगा माइनस होगा, फिर ये डिवाइड बाई log y होगा, उससे अच्छा वहीं रखो, सिंपल रखना, स्वीट रखना। अब कंपेयरिंग बोथ साइड करो, log हट जाएगा, बाहर वाला log, हाँ ये अंदर का बचेगा x इंटू लॉग एक्स, ये जो अंदर था ये बचेगा, बाहर का log दोनों का हट गया और ये cy आ गया। तो ये हमारा मेन इक्वेशन नंबर 1 आ चुका है। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू ई स्क्वायर, एंड यहाँ पर देखो ये है, ये वैल्यूज है तो ये रखो इसमें, वेयर ओके ये रखो यहाँ पर x इंटू एक्स की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर e, सो e इंटू लॉग ई इंटू लॉग ई इज इक्वल टू सी वाई, सी इंटू वाई क्या है ई स्क्वायर। तो चलो ये क्या हो जाएगा, देखो ये लॉग ई है ना 1 होता है क्योंकि यहाँ पर इसका बेस कुछ नहीं है तो ई ही रहेगा, ई जब दोनों सेम होते तो 1 होता है, सो ई इंटू ये हो गया 1 इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर। अब ये ई स्क्वायर है यहाँ तो ई अपॉन ई स्क्वायर, सी ई इंटू 1 ई अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ई से एक ई कट जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ओके तो ये क्या आ गया, c इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, सी की वैल्यू आ गई। नाउ फ्रॉम 1 क्या है, देखो ये x इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू सी, सी की जगह पर रखो 1 अपॉन ई वाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x log x इज इक्वल टू वाई अपॉन ई। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इस e को यहाँ लाओगे तो e x log x इज इक्वल टू वाई, ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से करना है, इसको कॉपी कर लो। अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है e रेज टू वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस ई रेज टू वाई साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हमेशा है, आप एक पार्ट को उठा के दूसरे साइड में डाल ही दो। तो चलो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसी को उठा के दूसरे साइड डालते हैं, इसको यहीं रखते हैं, किसी को भी कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ओके आप इसको यहाँ रख के इसको डालो या इसको यहाँ रख के उसको डालो, चलेगा। मैं इसको यहीं रख रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स ये यहीं पर है, ये वहाँ गया तो माइनस ई रेज टू वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, ये वहाँ चला गया, माइनस हो गया, 0 हट गया। अब यहाँ पर देखो डी वाई है, डी वाई ऊपर है तो डी वाई वाले टर्म यहीं रखो, ई रेज टू वाई और डी वाई, देखो ये दोनों यहीं रखा, इज इक्वल ये डी एक्स को यहाँ लेके आते हैं, ये डी एक्स यहाँ आ गया, अपॉन में है। ओके अब यहाँ पर क्या है, देखो कॉस एक्स ऑलरेडी है, कॉस एक्स को यहीं रखो। ओके ये जो साइन एक्स है इस वाई के साथ क्या करेगा, साइन एक्स, इसको उठा के लाओ तो यहाँ आ गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ गया, मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया। ये जो यहाँ पर dx बचा है, dx ये dx यहाँ है तो ये y वाला टर्म यहाँ क्या करेगा, इसको उठा के यहाँ लाओ, इनटू है डिवाइड हो गया, तो इस तरह से e रेज टू वाई प्लस 1 हो गया। यहाँ ऑलरेडी माइनस था, सब सेपरेट हो गया, देखो e रेज टू वाई डी वाई, ओके ये dx यहाँ पर आया, साइन एक्स नीचे आया, कॉस एक्स यहीं रखा, ये जो है यहाँ पर आ गया, हो गए 2 पार्ट हो गए, यहाँ पर 2 पार्ट हो गए। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन लो, डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक स्टेप आप ज़्यादा लिखना, मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, एक स्टेप ज़्यादा मतलब एक बार पहले dx को ही लेके जाओ सिर्फ, उसके बाद बाकी लोग को हिलाओ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर दिया। अब देखोगे यहाँ पर ई रेज टू वाई अपॉन ई रेज टू वाई प्लस 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखो, ई रेज टू वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू वाई 1 का 0, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका आंसर आएगा लॉग इंटीग्रेशन का लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये आ गया इज इक्वल टू, ये माइनस है, देखो ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, बस आ गया। और यहाँ पर हम लॉग सी लेते हैं या लॉग इस तरह से लोग कांस्टेंट सी लेते हैं, और ये दोनों लॉग है इसलिए जानबूझ के सी से अच्छा लॉग सी ले लो ताकि लॉग हट जाए। कांस्टेंट में आप कुछ भी ले सकते हो, C1 C2 उसको लॉग में ले लो। ओके अब देखो आगे क्या करेंगे, ये वाला टर्म जो है यहाँ लेके आओ, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई रेज टू वाई प्लस 1, ये माइनस है इस तरफ ले आओ, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बच गया लॉग सी, यहाँ से लॉग लॉग कॉमन ले लो, लॉग ई रेज टू वाई प्लस 1 इंटू, ये प्लस था तो इंटू हुआ साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर करो, लॉग लॉग हट जाएगा,
ई रेस टू वाई प्लस 1 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू सी आ गया। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके बाद क्या करने बोला है कि c की वैल्यू फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ x इज इक्वल टू पाई बाई 6 और y 0 है, तो x की जगह पाई बाई 6 रखना और y की जगह 0 रखना, तो आ जाएगा e रेस टू 0 प्लस 1, ये आ गया, y की जगह 0 रख दिया, इंटू साइन एक्स, इंटू साइन एक्स की जगह पर रखा पाई बाई 6 इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिला c, डायरेक्ट c की वैल्यू आएगी। देखो e रेस टू 0 मतलब 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, चाहिए तो आप करके दिखाओ, स्टेप करना है तो 1 प्लस 1 ओके, ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 साइन 30, साइन 30 क्या होता है पता है ना, 1/2 होता है इज इक्वल टू सी, 1 प्लस 1 यानी 2, 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी, 2 2 कैंसल, सी इज इक्वल टू 1, सी मिल चुका है ना फ्रॉम इक्वेशन 1, या लिखो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, ई रेस टू वाई प्लस 1, ई रेस टू वाई प्लस 1 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू सी, साइन एक्स इज इक्वल टू सी क्या आ गया, 1 आ गया। ओके अब इसको हाईलाइट कर दो, हो गया आंसर, सिंपलीफाई हो गया, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके तो इस तरह से करना है, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, बहुत ही मजेदार है। स्टूडेंट्स यहाँ पर बता दो, जो थर्ड में फोर्थ क्वेश्चन है इसका जो आंसर 1 आया हुआ है, हमको टेक्स्ट बुक में जो पीछे आंसर है कुछ अलग दिया हुआ है, मैच नहीं होगा तो टेंशन मत लेना, हमारा जो आंसर आया है वो सही है। टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर है बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक है, गलत दिए हुए हैं। तो चलो थर्ड का फोर्थ हो गया, इसको कॉपी कर लो, आगे 2 सब क्वेश्चन बच्चे हैं, 5th और 6th वो भी कर लेते हैं। 5th वाला क्वेश्चन ओके खुद से करने का ट्राई करो, वीडियो स्टॉप करके, बाद में सॉल्यूशन मैच करो। हमेशा की तरह क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डी वाई और डी एक्स अलग अलग नहीं दिया, अपॉन में है, एक काम करो -1 को वहाँ लेके जाओ, तो ये 2 ई रेस टू माइनस वाई प्लस 1 हो गया। अब यहाँ से अलग करना चालू करो, ये हो गया x प्लस 1 और इंटू डी वाई यहीं रखो, ये डी एक्स यहाँ आ जाएगा, तो 2 ई रेस टू माइनस 1 प्लस 1 है, ये अपॉन डी एक्स यहाँ है तो मल्टीप्लाई हो गया। अब y के साथ x आया हुआ है, dy के साथ, और dx के साथ y है, इंटरचेंज करो, dy यहीं रखो, dx यहीं रखो, ये जो x प्लस 1 है यहाँ लाओ, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया, इसको यहाँ पर लाओ तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा तो 1 अपॉन 2 टाइम्स ई रेस टू माइनस 1 प्लस 1 हो गया। ओके अब थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मुझे ना इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये है 1 अपॉन 2, ये ई रेस टू माइनस वाई मतलब अपॉन में आए तो ई रेस टू वाई हो गया और प्लस 1, और डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको चाहिए था यहीं पर सॉल्व कर देना, इसको अगर मैं यहीं सॉल्व कर देता तो थोड़ा अच्छा रहता था, कैसे हो जाता था थोड़ा सा बता देता आपको। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी करेंगे तो चलेगा। ओके यहाँ सॉल्व करते तो ये 2 अपॉन ई रेस टू वाई आ जाता और उसको यहाँ क्रॉस में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते थे, नहीं किया कोई बात नहीं, अब कर देंगे। ये क्या हो गया, देखो ये 2 ई रेस टू माइनस वाई है, ई रेस टू माइनस वाई नीचे आया तो अपॉन में ई रेस टू वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 अपॉन में ये आ गया, यहाँ पर dx नहीं लिखा, ओके 2 प्लस ये ई रेस टू वाई इंटू 1 ई रेस टू वाई और अपॉन ई रेस टू वाई, और वो ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई होकर ई रेस टू वाई हो गया, तो चलेगा। अगर पहले आपने नहीं किया बाद में करोगे तो भी चलेगा, आंसर आएगा। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ऐसे 2 इंटू 1 2 ई रेस टू वाई इंटू 1 ई रेस टू वाई, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई दोनों का, तो अपॉन ई रेस टू वाई यहाँ आएगा और वो ऊपर जाके मैंने एडजस्ट कर दिया। अब इंटीग्रेशन ले लो, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेगो तो क्या आएगा, देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आएगा, चेक करो, 2 का डेरिवेटिव 0, ई रेस टू वाई का ई रेस टू वाई विद रिस्पेक्ट टू, तो ये है, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया log 2 प्लस ई रेस टू वाई। इंटीग्रेशन लेने में तकलीफ नहीं है, एक ही फॉर्मूला हर क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है अभी तक देखा तो। यहाँ पर देखो x का डेरिवेटिव 1 1 का 0, तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 आता है, तो log x प्लस 1, और दोनों log है तो यहाँ पर कांस्टेंट c लेने से अच्छा log c ले लो, या तो c1 लेके जैसे करते थे वो करो, और हमेशा मॉड रखो यहाँ पर log के बाद। अब क्या करोगे, इसको यहाँ ले आओ या इसको यहीं रखोगे तो भी चलेगा, इसको यहाँ पर ये कर दे log 2 प्लस ई रेस टू वाई, इन दोनों का log कॉमन ले लो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि इसको यहाँ ला के ही करना जैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किए तो चलेगा, c और x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गए इस तरह से। अब क्या करोगे, दोनों साइड का जो log है log कंपेयर करके हटा दो, 2 प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 आया, जो आपका जनरल सोल्यूशन होता है वो आ चुका है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन लाने के लिए क्या करो, ये जो वैल्यूज दी थी यूज करो, y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में वेन नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं लिखा, आपने क्यों लिखा। सो 2 प्लस ई रेस टू वाई रखो यहाँ पर, 2 प्लस ई रेस टू वाई कितना 0 इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस 1,
x कितना है 1, 1 प्लस 1 हो गया, 2 प्लस ई रेस टू 0 1, c की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, ये 2 यहाँ पर आया तो अपॉन 2, c की वैल्यू आई 3 अपॉन 2 फ्रॉम 1, चलो 1 क्या था ये 2 प्लस ई रेस टू आई इज इक्वल टू सी की वैल्यू आई 3 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1 आ गया आंसर। अगर आप चाहो तो ये 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी चलेगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आपका सिंपल सोल्यूशन आ चुका है, इस तरह से करना है। चलो कॉपी कर लो इसको। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में सिक्स्थ वाला क्या दिया, देखो cos dy अपॉन dx इज इक्वल टू ए। यहाँ पर ये जो a दिया है a बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर होता है। टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसे लिखा है a बिलोंग टू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर कुछ नहीं होता, ये ऐसे लिखना था उनको 1 और ये ऐसे लिखना था, तो उन्होंने गलती से लिखा है। ओके वो रियल r है, तो a क्या है रियल नंबर है और y ऑफ 0 इज 2 है। इसका मतलब क्या है कि y ऑफ 0 मतलब जैसे होता है ना y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y x इज इक्वल टू 2 है, y क्या है x का फंक्शन है। ओके तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये हो गया। और a क्या है रियल नंबर दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, देखो ये dy और dx को अलग रखना चाहिए, बट ये कैसे अलग होगा, ये दोनों तो एक साथ बंधे हुए हैं, कॉस के बंधन में है कॉस के, तो कॉस को ही भगा दो दूसरी तरफ, तो ये हो गया dy बाई dx, ये कॉस उस तरफ जाएगा तो कॉस इनवर्स a हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर dy को यही रखो, अपॉन में जो dx है उसको ले जाना उस तरफ, कॉस इनवर्स a और dx हो गया। अब यहाँ पर ये जो a है ना वो a रियल नंबर है, देयरफॉर क्या होगा कॉस इनवर्स a, जैसे कोई रियल नंबर का कॉस इनवर्स करोगे तो वो भी रियल नंबर ही होता है, इसके लिए दिया हुआ है कॉस इनवर्स आ रहा है इसलिए। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स a dx होगा क्या, ये dy है, इंटीग्रेशन कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, y होगा। यहाँ पर कॉस इनवर्स a कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ये a है ना ये कांस्टेंट है, नहीं समझ में आ रहा तो देखो एक स्टेप और करता हूँ, इंटीग्रेशन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का इंटीग्रेशन है, ये कॉस इनवर्स कांस्टेंट है बाहर आ गया। ओके क्योंकि यहाँ dx है ना, जो x वाला होगा वो वेरिएबल है, उसके लिए फॉर्मूला यूज करना। बहुत सारे बच्चे कॉस इनवर्स का फॉर्मूला करने जाएंगे, ऐसा मत करो, इसके अंदर x है क्या, नहीं dx है तो x होना चाहिए, अदरवाइज ये कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 1, समझ गए। अब क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा। ओके विद रिस्पेक्ट टू y, इसलिए कॉस इनवर्स a बाहर है, कॉस इनवर्स a, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x हो जाएगा। यहाँ 1 का इंटीग्रेशन y क्यों है, dy था इसलिए, 1 का इंटीग्रेशन x क्यों है, dx था इसलिए, प्लस एक कांस्टेंट c आ जाएगा। यहाँ दोनों साइड लॉग वगैरह नहीं आ रहा है इसलिए लॉग c नहीं लिखा, ऐसे रख दिया c। अब क्या करेंगे देखो देखा जाए, अच्छा ये dy हट जाएगा यार, मैं dy क्यों लिख रहा हूँ, जब 1 का इंटीग्रेशन ले रहे हो y आ गया तो इंटीग्रेशन और dy दोनों हट जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ चुका है। यहाँ पर a बिलोंग्स टू रियल नंबर का काम यहाँ पर आपने देखा। ओके अब ये क्या है देखो, इसका मतलब क्या है कि व्हेन x इज 0, जब x 0 है तो y कितना है 2, y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज 0, इसका मतलब ये है। तो चलो रखो y की जगह पर, अब क्या रखोगे, y की जगह पर 2 रखना, y की जगह पर 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a, फिर x की जगह पर क्या रखोगे, x 0 इंटू 0 प्लस c, ऐसे कर दिया। सो 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू 0, 0 प्लस c क्या आ गया, c प्लस 0, c इज इक्वल टू 2, c की वैल्यू 2 आ गई। नाउ फ्रॉम 1, जो 1 है वो देख लो क्या आएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू x और प्लस क्या है c, प्लस c की वैल्यू 2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसको और मॉडिफाई करना चाहे तो कर सकते हो, 2 को यहाँ लाते y माइनस 2 हो जाएगा, प्लस है तो, और ये हो गया कॉस इनवर्स a इंटू एक्स, ये रखो चलेगा, ये भी रखे तो भी चलेगा, थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है ये। तो अच्छा हर एक क्वेश्चन जितना मैंने बताया ना यहाँ पर थर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 6 लास्ट में एक लाइन लिखना चाहिए जो हमेशा आप लिखते हो, जैसे कि यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला है तो दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखो ये हमेशा लिखना है। हर एक क्वेश्चन जितना आज हमने किया 6 के 6 क्वेश्चन, जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने जाए तो आप जब ये निकाल लेते हो तो लास्ट में ये लिखना है कि दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके कॉपी कर लो पहले इसको। उम्मीद करूंगा आपको बहुत आज इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजा आया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मजेदार है, इसलिए मैंने इसको लाइन प्लेन पढ़ाने के पहले लिया है। बहुत सारे बच्चे लाइन प्लेन का चैप्टर ढूंढ रहे हैं कि अरे वो क्यों नहीं पढ़ा है आपने, अरे करेंगे ना धीरे धीरे,
करेंगे धीरे धीरे। अब ये खत्म होने आ गया, ओके, टेंशन मतलब अब ये फटाफट खत्म हो जाएगा। आपको अब इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट पता चल गया, ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटफट खत्म हो जाएगा। जो 6.3 के अंदर जो चौथा क्वेश्चन है, अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर रहे थे ना, 6 सब क्वेश्चन थे। अब जो चौथा क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के अंदर, उसके अंदर 5 सब क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, ओके। तो टेंशन मतलब रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा सेपरेबल फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए थोड़ा सा अलग टेक्निक हम लगाएंगे। जो 5 क्वेश्चन है अलग तरीके से होगा, रिड्यूस इन सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, तो वो करेंगे हम लोग, वो एक लेक्चर में देता हूँ। 6.3 फिनिश हो जाएगा कल, ओके। इसके बाद 6.4, 5, 6 है, जिसमें से मुझे लगता है 6.5 उम्मीद है, कुछ नहीं, हम लोग को 2 एक्सरसाइज और करना है, 6.4, 6.6 इस तरह से इस साल के लिए। तो खत्म होने वाला चैप्टर, फिर लाइन प्लेन भी मैं करा दूंगा और फिर आपका खत्म हो जाएगा। मिसलेनियस में शुरू कर रहा हूँ, ओके, मिसलेनियस में शुरू कर रहा हूँ। मिसलेनियस में सारे MCQ स्टार्टिंग में होते हैं, तो सब के सब जो MCQ 2-2 मार्क के लिए होते हैं और ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं है, वो उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। एक बार मेरा चैप्टर पूरा हो जाने दो, ओके, मेरा टारगेट का चैप्टर पहले पूरा कर लूँ, अभी पूरा टाइम बचा। बोर्ड एग्जाम इतनी जल्दी नहीं होने वाली, ये मत सोचो कि फरवरी मार्च में इस साल बोर्ड एग्जाम होगी 2021 की, वो लेट होने वाला है। अपने को भरपूर टाइम मिलेगा मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको तो पूरा कर ही चुका हूँ, 11th का भी पूरा हो चुका है, साइड बाय साइड जो बची चीज़ें ला रहा हूँ। मुझे थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मैं कॉमर्स के बच्चों को भी हेल्प करूँ, क्योंकि पूरी साल मैंने उनको अवॉइड किया था, कॉमर्स वालों को। कमेंट पे कमेंट करते थे, मैं वीडियो नहीं देता था क्योंकि मुझे साइंस वालों को देना था। अब आपको दे चुका हूँ ना, हो चुका है मैक्सिमम, आप करो प्रैक्टिस, मैं देते रहूँगा लगातार वीडियोज़। और कॉमर्स के लिए वीडियोज़ मुझे शूट करना पड़ रहा है, थोड़ा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अपने दोस्तों तक पहुँचाओ ज़्यादा से ज़्यादा, कॉमर्स 11th 10th 12th कॉमर्स सब तक इन वीडियोज़ को पहुँचाओ, चैनल को पहुँचाओ। हो जाने दो ना, ज़्यादा बच्चों को आने दो चैनल पे। मेहनत इतना हम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, होने दो ना सबका फ़ायदा, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।